हेलो फ्रेंड्स, कल 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री ताराकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार का नया आर्थिक सर्वे जारी किया गया। और इस सर्वे में बताया गया है कि 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई थी, विकास दर निगेटिव रहा था। वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और एक चीज़ बताया गया है इस आर्थिक सर्वे में, जो कि हम अंडरलाइन किए हुए हैं, कि वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,550 रुपया हो गई है। वहीं राष्ट्रीय औसत कितना है? 86,659 रुपये वार्षिक राष्ट्रीय है। इसको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, देख लेते हैं कि शहरीकरण जो है बिहार में शहरीकरण बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर पहले था 11.3%, है ना। ये अब बढ़ा है 15.3% हो गया शहरीकरण, यानी कि बिहार में 15.3% लोग अब शहरों में निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, पटना मेट्रो रेल की लागत है 13,366 करोड़ रुपया, लंबाई है 32.49 किलोमीटर। और इस परियोजना की शुरुआत जो है फरवरी 2019 में की गई थी। फरवरी 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इस आर्थिक सर्वे में क्या क्या बात है देख लेते हैं। बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार की 75% आबादी की रोजी रोटी का साधन आज भी कृषि है। कृषि और कृषि से जुड़े सेक्टर हैं। ठीक है। और एक अंडरलाइन किए हुए हैं, देख लीजिए कि चावल और गेहूं के उत्पादन में बिहार का जो है रोहतास जिला टॉप पर है, यानी कि प्रथम श्रेणी में है चावल और गेहूं के उत्पादन में रोहतास जिला। जबकि कटिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है ना। कटिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। और कुछ है अंडरलाइन किया हुआ। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं कि बिहार में जो है इंटरनेट यूजर की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। 234% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में 1.7 करोड़ लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे थे बिहार में, और 2021 में ये बढ़कर 5.5 करोड़ लोग हो गए हैं जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बिहार के मामले में एक सुखद जो है न्यूज आया है कि सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सड़क घनत्व की संख्या बिहार में सर्वाधिक है, तीसरा राज्य बन गया है। इसको ध्यान में रखना है सड़क घनत्व के मामले में। ठीक है। उसके बाद और कुछ चर्चा है तो देख लेते हैं। एक बिहार की महिलाओं के लिए ये सुखद न्यूज नहीं है कि आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि बिहार की 90% महिलाएं ना तो काम कर रही हैं और न ही रोजगार तलाश रही हैं, है ना। 90%, मात्र 10% महिला काम कर रही हैं और रोजगार तलाश रही हैं। महिला श्रम शक्ति में जो है टॉप स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर 56.8% महिलाएं, है ना, श्रमशील हैं। और बिहार में 90% महिला ना तो काम कर रही हैं और न ही रोजगार तलाश रही हैं। ठीक है। इस आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि बिहार में जो है वह 2020-21 में कृषि सेक्टर में 19.2% का योगदान, बिहार के कुल जीडीपी में कृषि सेक्टर यानी कि प्राइमरी क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 19.2%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 19.5%। और सर्वाधिक सर्विस सेक्टर, जिसको कि हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं, उसमें 61.2% का योगदान रहा 2020-21 के बजट में। यह बात बिहार आर्थिक सर्वे 2020-21 में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है। एक चीज़ और सुखद न्यूज है आर्थिक सर्वे में कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बिहार में कमी दर्ज की गई है। 2005-06 में शिशु मृत्यु दर
प्रति हज़ार 61 थी, जो अब घटकर 29 हो गए। शिशु मृत्यु दर है ना 61 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 बच्चे में अब 29 बच्चे की ही मृत्यु होती है। और मातृ मृत्यु दर जो पहले 312 प्रति लाख था, यह भी घटकर 149 प्रति लाख हो गया है। 149 प्रति लाख, है ना। आर्थिक सर्वे में एक बात की और जो है वह चर्चा की गई है, जो पहले से ही चली आ रही योजना है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को बीपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक मुश्त 50,000 और 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि बीपीएससी की तैयारी के लिए अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का छात्र पीटी क्वालिफाई करता है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उसको 50,000, और यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई करता है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया बिहार सरकार के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। तो ये सब न्यूज़ जो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी दरोगा एग्ज़ाम के लिए, बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए हमने इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने ये रखा है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।